मामला 2018 से चालू होता है, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और राहुल श्रीवास्तव ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो मुझे यूपीएससी में पेपर निकालने में मुझे मदद करेंगे। फिर 2019 में उन्होंने रिसर्च वर्क और स्टडी मटेरियल देने के बहाने से मुझे बुलाया और वहां पे मेरा रेप करके उन्होंने मेरी नग्न अवस्था में फोटोज ले ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एटीएस में तैनात एडिशनल एसपी राहुल श्रीवास्तव पर एक युवती ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि यूपीएससी की तैयारी और स्टडी मटेरियल देने का झांसा देकर एसपी राहुल श्रीवास्तव ने उनके साथ रेप किया है। युवती का कहना है कि एक बार उसका गर्भपात भी करवाया गया। मैंने एएसपी राहुल श्रीवास्तव, जो कि वर्तमान रूप में यूपी एटीएस में कार्यरत हैं, उन पे यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि डीजीपी यूपी, एडीजी एलओ और एडीजी एडमिन से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। पुलिस कमिश्नरेट ने भी मामले को नेगोशिएट करने की कोशिश की। मामला 2018 से चालू होता है, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और राहुल श्रीवास्तव ने मुझे भरोसा दिलाया था कि वो मुझे यूपीएससी में पेपर निकालने में मुझे मदद करेंगे। फिर 2019 में उन्होंने रिसर्च वर्क और स्टडी मटेरियल देने के बहाने से मुझे बुलाया और वहां पे मेरा रेप करके उन्होंने मेरी नग्न अवस्था में फोटोज ले ली। उसके बाद इन्होंने मुझे उसी फोटो के आधार पर ब्लैकमेल करना चालू किया। मैं बहुत छोटी थी, ब्लैकमेल होती रही, लेकिन जब 2023 आया अप्रैल में, मैं इनके थ्रू प्रेग्नेंट हुई। इन्होंने धोखे से मेरा गर्भपात करवाया, जिसके बाद मेरे शरीर पर काफी असर पड़ा और मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। इसकी जानकारी मैंने उनके परिवार वालों को दी, उनकी बीवी को दी, जिसके बाद मेरे को डराया धमकाया गया और बताया गया कि अगर मैंने इस मामले को कहीं भी दर्ज कराने की कोशिश की तो मुझे जान से मार देंगे और मेरे परिवार वालों को झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। इसके लिए कमिश्नर पुलिस ने, कमिश्नर लखनऊ ने मुझे जो है एक सिक्योरिटी भी दी है, जिसका पत्र ऑलरेडी जारी करवा दिया गया है मीडिया में। अब मेरी आप सभी से अनुरोध है कि कृपया कर मुझे न्याय दिलाने में मदद करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की तो पुलिस कमिश्नरेट ने मुझे कहा कि आप इंतजार कर लें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक के खत्म होने की। एफआईआर थाने पे गई तो उन्होंने मना कर दिया। बाय पोस्ट मैंने हर जगह एफआईआर भेजी थी। जो मेरी इंचार्ज हैं एफआईआर, जिनके पास लेटर गया है, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। बाकी ऑफिशियल्स ने भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज नहीं दिए। मेरा भरोसा विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे उत्तर प्रदेश पुलिस से तो उठ चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ मेरा भरोसा स्टेट के गवर्नमेंट पे है और अपने सीएम पे है। सीएम से मैं ये अनुरोध करूंगी कि मुझसे मिलें, ताकि मैं उनके समक्ष जाकर अपने सारे प्रूफ्स को उनको दिखा पाऊं। वही जब इस मामले में तूल पकड़ा तो राहुल श्रीवास्तव, उनकी पत्नी मानिनी श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। राहुल श्रीवास्तव के 4 दोस्तों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने के बाद पीड़िता लड़की ने राहत की सांस ली है। जी, मैंने राहुल श्रीवास्तव के खिलाफ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। पिछले 2 महीने से उसमें कुछ हुआ नहीं था, बट अब मेरे ट्वीट करने के बाद मुझे भरोसा दिलाया जा रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा और मुझे विमेन पावर हेल्पलाइन पे तो उम्मीद है कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे। राहुल श्रीवास्तव वर्तमान रूप में यूपी एटीएस में एएसपी के पद पर कार्यरत हैं और इन्होंने 2018 से मेरे साथ जो है यौन शोषण करने की कोशिश की है और जो करते आ रहे हैं। मेरी फ़ोटोज़ लेके मुझे ब्लैकमेल किया है। 2023 में फिर इनके थ्रू मेरी प्रेगनेंसी भी हुई है और हर चीज़ को ये डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास सारे सबूत हैं जिसके आधार पे मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। 2 महीने से आप थाने आ रही हैं और यहाँ पे लोग अधिकारियों से मिल रही हैं, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है अभी तक? अभी तक यही कहा जा रहा है न्याय होगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, न्याय दिया जाएगा आपको, लेकिन डीजीपी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, एडीजी एलओ ने मुझे जो है ब्लॉक कर दिया। कोई सुन नहीं रहा है मेरी। तो अब जो है फाइनली मेरे ट्वीट के बाद और आप लोगों के समर्थन के बाद मुझे लगता है कि मुझे न्याय मिल जाना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो गई आपकी? नहीं, एफआईआर अभी नहीं दर्ज हुई है। कब से आप कोशिश कर रही हैं एफआईआर के लिए? एफआईआर नहीं होगी यही कहा जा रहा है। कौन से थाने गई थी आप? मैं गोमती नगर एक्सटेंशन गई थी, वहाँ पे इन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि आपकी एफआईआर नहीं दर्ज करवाई जाएगी। अगर एडिशनल एसपी राहुल श्रीवास्तव ने इतना जघन्य अपराध किया है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, QYU नेटवर्क।